हेलो फ्रेंड, आज हम त्रिकोणमिति फार्मूला का पूरा हम कैप्चर करेंगे। जैसे हमको सबसे पहले आता है पाइथागोरस प्रमेय। हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समझ में अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, तब हम बना सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कौन सा त्रिभुज में बनता है, तो हमेशा बनता है समकोण त्रिभुज। यहाँ हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है। इसमें हमें मालूम होना चाहिए, इस भाग को लंब कहेंगे, इस भाग को आधार, इस भाग को कर्ण। अभी इसी आधारित यही जो फार्मूला दिया है जो समकोण त्रिभुज का, वो पाइथागोरस प्रमेय है। उन्होंने बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं संकेत के रूप में, जो यहाँ पे दिया है हाइपोटेनस पी के लिए परपेंडिकुलर बेस के लिए बी। और निकालने का तरीका कैसे होता है, जैसे कर्ण दिया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार को हम यहीं रखेंगे, लंब को इधर लेके चले जाएंगे। तो निकालेंगे कैसे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो यहीं पे है, इसको लेके इधर चले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा लंब स्क्वायर। उसके बाद हमको आधार सिर्फ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे है, तो आधार निकालने के लिए क्या यहाँ लिख देंगे, आधार इक्वल टू, ये स्क्वायर ये रूट है तो ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट ऊपर हो जाएगा, इसको रूट कर देंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा लंब स्क्वायर। इस तरह हम लंब आधार निकाल लेंगे। अगर कर्ण निकालने के लिए हम कहें तो यहाँ कर्ण रहेगा, यहाँ जो स्क्वायर है इधर आएगा तो बराबर के उस पार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो इसको रूट ओवर कर देंगे। रूट ओवर कैसे करेंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे करके हम इसका निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। वैसा ही लंब का, लंब लिख देंगे, लंब वहीं रहेगा लंब स्क्वायर, और ये चला जाएगा इधर, आधार इधर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब के लिए लंब लिख देंगे, उसके बाद रूट ओवर कर देंगे, इधर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, कर्ण, सॉरी यहाँ कर्ण होगा माइनस आधार, ऐसे कर लेंगे। इस तरह हम इस पाइथागोरस प्रमेय को समझ लिए। अब चलते हैं उसके बाद त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ के रूप में। देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 6 हैं। कौन कौन है देखते हैं। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये 6 त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ हैं। अब निष्पत्तियाँ के बाद इनके कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको सिर्फ साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह हमको निकालना हो कॉस का, तो कॉसेक थीटा, तो इसको यहीं पे रखेंगे, इसको इधर भाग में लेके चले जाएंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसमें आ जाएंगे, वैसे ही इसमें देखते हैं, ये कॉसेक इंटू सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अगर हमको सेक निकालना हो, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और वही टेन का हाल है। वैसा ही टेन को निकालें, अगर टेन थीटा हमको निकालना हो तो क्या करेंगे 1/कॉट थीटा। अगर हमको कॉट निकालना हो, कॉट थीटा, तो 1/टेन थीटा निकाल देंगे। एक और नियम है जिसको हमको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा अपोजिट इसी के उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे हम इसको p/b के रूप में भी मालूम होना चाहिए हमें कि साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h, इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका क्या होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p
पी कॉस कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच। उसका उल्टा क्या होता है सेक सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी। इस तरह हम इसको याद कर लेंगे जो त्रिकोणमिति के तीनों निष्पत्तियाँ हैं। हाँ, एक बात हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल दिया है याद रखना है कि इस एंगल के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा लंब होगा। अगर यहाँ पे एंगल कोई बन जाता है तो उसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान में रखना है। हमेशा ये दिया रहता है इधर उधर ये एंगल बोल देगा कभी ये एंगल बोल देगा और उसको निकालने के लिए बोलेगा। तो याद रखना है कि भुजा हमें मालूम होना चाहिए कि भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यानी इस भुजा के समूह कोण ये हुआ तो ये इसके क्या बोलेंगे इसको लंब बोलेंगे। इसको इसके सामने जो है वो ये लंब हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। चलिए हम इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है ये इसमें आता है त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ जो थीटा के रूप में जो 90 के रूप में होता है उसको याद करेंगे। चलिए देख इसमें होता है कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अब इसी को बोल देगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरे के उल्टा होता है। बस ये याद रखना है कि साइन का कॉस होता है कॉस का साइन होता है। वैसा ही इसमें आ जाते हैं सेक का कॉसेक का सॉरी तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू सॉरी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यो इसका अपोजिट हो जाता है ये याद रखना है। टेन थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह इसका थीटा के रूप में होना। हाँ याद रखना है कि ये थीटा के रूप में जो ये दिया है थीटा इसमें कोई भी हो सकता है। थीटा हो सकता है ए हो सकता है सी हो सकता है बी हो सकता है जिसको हम 90 के रूप में अभी लिखे हैं। इस तरह हम बनाएंगे जिसमें हमें सही से मालूम होना चाहिए कि एंगल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस ए ठीक है कॉस बी ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ का सूत्र के रूप में जो वर्ग के रूप में होता है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ का वर्ग सूत्र के रूप में जैसे यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम अगर सिर्फ कॉस का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो कॉस के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे साइन निकालना हो सॉरी तो साइन के लिए यहाँ साइन स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसको लेके चले जाएंगे इधर माइनस में चूँकि माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह हम साइन का निकाल दिए। ऐसे ही हमको कॉस का निकालना हो तो क्या करेंगे कॉस को वहीं रखेंगे इसी को इधर लेके चले जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस निकालना है सिर्फ कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा रूट ओवर ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह हम इस साइन और कॉस दोनों को मान निकाल लिए। और उसके बाद आते हैं ये कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर सिर्फ हमको कॉसेक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे यहीं रखेंगे इसको इधर लेके जाएंगे। इस फॉर्मूला को याद रख लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछते रहता है। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिर्फ कॉस का मान निकालना है कॉसेक का तो ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है तो ये रूट ओवर हो जाएगा तो रूट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉट निकालना है कॉट का इसी में कॉट का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कॉट स्क्वायर क्या करेंगे इसको लेके चले जाएंगे इधर तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये चलाएगा इधर ये चला गया इधर तो ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर है तो रूट ओवर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह इसका निकालेंगे। फिर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अब इसको देख लीजिए। ये फार्मूला को याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीक़ा से।
अगर ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेक को निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक को निकालेंगे तो पहले सेक स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए ये इसको क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो 1, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ केस कॉस को निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ये तो सेक का निकल गया। अब हमको टेन को इसी में टेन का निकालना तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर यानी कहने का मतलब ये इधर चलाया, ये इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, तो टेन थीटा, सॉरी थीटा छोड़ दिए, थीटा चल तो रूट ओवर सेक स्क्वायर -1। इस तरह हम सेक टेन को निकाल लिए। इसे आप सही से देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे VVI क्वेश्चन में आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये पूछते रहता है, सही से देख लीजिए।